ये मेन हमारी हेडिंग है विंडो, कर लो बंद कर दो जी। तो क्या बता रहे हैं हम, विंडो एयर कंडीशनर के अंदर लगे पुर्जे। अब तक मैंने बताया है कि विंडो एसी कैसे काम करती है, गैस कहां से कहां जाता है, और आज बात करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या पुर्जे लगे होते हैं, उनके काम क्या होते हैं, फुल डिटेल में बात करेंगे। तो पूरा इसको देखिएगा और ध्यान से समझिएगा, जहां नहीं आएगा फिर वो लास्ट में से पूछ लीजिएगा। देखिए विंडो एयर कंडीशनर के अंदर लगे पुर्जे में सबसे अंदर तो इसके दो पहले यूनिट होते हैं। पहला होता है इंडोर यूनिट और दूसरा होता है आउटडोर यूनिट। तो इंडोर यूनिट की हम अलग बात करेंगे, आउटडोर यूनिट की अलग बात करेंगे। और मैंने यहाँ लिखा है बोथ यूनिट के अंदर लगे पुर्जे, यानी कुछ ऐसे पुर्जे होते हैं जो इंडोर आउटडोर दोनों को कवर करते हैं ना। तो ऐसे पुर्जे जो इंडोर आउटडोर दोनों कवर करते हैं उनको हम अलग बात करेंगे, केवल इंडोर वाले की अलग बात करेंगे, आउटडोर वाले की अलग बात। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहला इंडोर यूनिट के अंदर लगे पुर्जे। इंडोर यूनिट क्या होता है, विंडो एयर कंडीशनर जब लगाया जाता है तो उसका लगभग 75% हिस्सा बाहर होता है, कुछ परसेंट जो हिस्सा होता है वो दीवार पर होता है, और मात्र 5% हिस्सा जो होता है वो कमरे में होता है। और वो जो हिस्सा होता है वो होता है फ्रंट ग्रिल का। किसका हिस्सा होता है, फ्रंट ग्रिल का। ये कमरे में आपको दिखता है। और ये किसका होता है, फाइबर का। इसके अंदर आपके दो पार्टीशन मिल जाएंगे, एक के द्वारा हवा अंदर जाती है और एक से हवा बाहर निकलती है। एक बार इधर फोकस करिए, मैं दिखाऊं। ये रहा आपका, ये जो है ना इसके ऊपर ही फ्रंट ग्रिल होता है। ये तो पूरा आपका दीवार पे सेटअप होगा, इसके ऊपर आपका प्लास्टिक का फ्रंट ग्रिल लगेगा, है ना, मैंने दिखा भी रखा है काफी बार। तो वो फ्रंट ग्रिल आपका होता है। यहाँ से देखिए इस साइड से हवा अंदर जाती है और जो खुला हुआ हिस्सा दिख रहा है ना, वहां से हवा क्या होती है, बाहर निकलती है। तो इसे हम बोलते हैं एयर इनलेट साइड और उसे बोलते हैं एयर आउटलेट साइड। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है एयर फिल्टर की बारी, है ना। तो हमारा जो ब्लोअर होता है जब हवा को अंदर प्रवेश कराता है तो हवा के अंदर बहुत सारे अशुद्धियां होती हैं, है ना, जैसे कि धूल के कण, बाकी सब अशुद्धियां, धूल धुआं जो भी हुआ, तो उसको जो एयर फिल्टर होता है ये प्लास्टिक का बना होता है और इसके अंदर जाली होती है, ठीक ना। ये क्या काम करता है, हवा के अंदर की अशुद्धियों को छानने का काम करता है। छानेगा नहीं और वो कूलिंग कॉइल डायरेक्टली जाएगी तो कूलिंग कॉइल क्या होगी, जो कूलिंग कॉइल है वो ब्लॉक हो जाएगी, ठीक ना। तो इसके लिए कूलिंग कॉइल के जस्ट पहले एयर फिल्टर का प्रयोग किया जाता है और ये करता क्या है, हवा को छानने का काम करता है। नेक्स्ट बात करें अगर हम तो कूलिंग कॉइल, है ना। एयर फिल्टर के जस्ट बाद क्या पाया जाता है, कूलिंग कॉइल। और इसका जो मुख्य वर्क है क्या है जी, ठंडा करने का, है ना। इसको हम बोलते हैं एवेपोरेटर। क्या कहते हैं, इसको एवेपोरेटर भी कहते हैं। और इसका काम क्या है, ठंडा करने का। इसके अंदर ही जो रेफ्रिजरेंट यानी कि गैस होती है वह क्या होती है, संघनित होती है, जिससे आपका एयर कंडीशनर जो होता है ठंडा करने का काम करता है। एयर कंडीशनर यानी कि हवा को ठंडा करने वाला यंत्र। ठीक, अब आती बारी ब्लोअर की। ब्लोअर क्या होता है, जस्ट कूलिंग कॉइल के पीछे होता है। इसका काम क्या है, हवा का सर्कुलेशन कराना, यानी कि कमरे की हवा को ठंडी कूलिंग कॉइल से गुजारना। जब कमरे की हवा ठंडी कूलिंग कॉइल से गुजरेगी तो हवा ठंडी हो जाएगी और उस ठंडी हवा को वापस अपने दूसरे मुंह से यानी कि एयर आउटलेट साइड से क्या कर देता है, बाहर फेंक देता है, ठीक ना। एक बार फिर से आप देख लीजिए इधर, इसे बोलते हैं एयर इनलेट साइड, इसे बोलते हैं एयर आउटलेट साइड, इसे कहते हैं कोल्ड एयर आउटलेट साइड, इसे बोलते हैं रूम एयर इनलेट साइड। यहाँ से कमरे की हवा अंदर जाती है तो सबसे पहले जब हवा अंदर जाएगी तो फ्रंट ग्रिल से उसकी मुलाकात होगी। उसके बाद जब आगे जाएगी तो यहाँ पे आपका मिलेगा एयर फिल्टर, तब ये होता है कूलिंग कॉइल और इसके अंदर होता है ब्लोअर, इसके कूलिंग कॉइल के जस्ट बाद, ठीक ना। तो उसका काम क्या है, हवा को ऐसे खींचता है तो कमरे की हवा जब इससे जाएगी तो बिल्कुल ठंडी रहती है और वो निकलती है इस रास्ते से बाहर। तो अब तक मैंने टोटल बता दिया ब्लोअर फैन तक, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब आती है बारी स्विंग मोटर की। स्विंग मोटर का काम क्या है, स्विंग का अर्थ होता है झूला, यानी कि झूला कैसे काम करता है ना। अगर इधर झूलाएंगे तो ऐसे काम करेगा और ऐसे करेंगे तो ऐसे करेगा ही ना। तो यहाँ पर ये हवा को लेफ्ट एंड राइट करने का काम करता है। वो किसके द्वारा करता है, स्विंग मोटर हवा को लहराने का काम करता है स्विंग मोटर पट्टी के द्वारा। स्विंग मोटर के ऊपर एक ब्लेड लगी होती है जो एक बार इधर घूमती है एक बार इधर घूमती है। आपने कूलर में देखा होगा लगी होती है ना ब्लेड, जो हवा को लेफ्ट एंड राइट करने का काम करते हैं। सेम इसके अंदर भी ऐसी एक मोटर होती है जिसको बोलते हैं स्विंग मोटर, और उसके ऊपर एक ब्लेड लगी होती है जिसको बोलते हैं स्विंग मोटर ब्लेड या तो पत्ती। ठीक, अगला जो नंबर है 7वां, वो है एयर एडजस्टर पत्तियों का। हवा एयर एडजस्टर मतलब हवा को अपने मन मुताबिक सेट करने वाली पत्तियां। इसको आप अपने हाथ से ऊपर या नीचे करके क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं कि आपको हवा
किधर चाहिए। अगर मान लो कि आप ऊपर हैं तो ऊपर कर लेंगे उसको, ऊपर हवा फेंकेगा, नीचे है तो नीचे कर लेंगे, जस्ट कूलर जैसा, ठीक ना, जैसे कूलर में होती है एडजस्ट करने के लिए, सेम इसके अंदर भी ऐसे, अभी कुछ देर पहले मैं दिखाया ना इसको, सेम यही होता है। चलिए नेक्स्ट बारी आती है थर्माबूल की। थर्माबूल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रिज के अंदर भी और एसी के अंदर भी। ये क्या होता है, जिस रास्ते से ठंडी हवा बाहर निकलती है, जिसको हम बोलते हैं कोल्ड एयर आउटलेट मार्ग, जिस रास्ते से ठंडी हवा बाहर निकलती है उसी रास्ते में थर्मोबूल को लगाया गया होता है, ताकि ठंडी हवा जो है ना उसके एक कण भी विखंडित न हो, यानी कि इधर उधर न जाए, सारी की सारी हवा कमरे में ही आए। अगर ये नहीं लगा होगा तो जो हवा होगी वो बॉडी पे टकराएगी। थर्मोबूल की एक क्वालिटी होती है, ये थोड़ी सी भी कूलिंग को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, और इसके ऊपर काले रंग का पेंट कर दिया जाए। काले रंग का पेंट करने से क्या फायदा होगा, इसके जितने भी छिद्र होते हैं ना वो सब भर जाते हैं, तो हवा को थोड़ा सा भी सोखेगा नहीं। अभी मैं दिखा रहा हूँ, तो थर्मोबूल हवा जिस रास्ते से निकलता है उसी रास्ते में इसको लगाया गया होता है। चलिए देख लीजिए फटाफट से, देखिए ये हमारा है थर्मोबूल, देखो काले रंग का पेंट किया गया है। इसके ऊपर भी होता है, ऊपर वाला निकाल दिए लोग, उस वाले एसी में देखो तो ऊपर नीचे दोनों मिल जाएगा, है ना, उस वाले में तीसरे नंबर में। वैसे सेम इसमें भी होता है, लेकिन ऊपर वाला यहाँ से निकला हुआ है, तो यही थर्मोबूल। अब ये लगेगा तो क्या होगा, हवा जब निकलेगी तो इस पे टकरा के निकले, है ना। अगर नहीं लगा तो ये बॉडी देख रहे हो ना, इस पे टकरा गई तो बॉडी क्या करेगा, कूलिंग को सोखेगा, क्योंकि लोहे की बॉडी में कूलिंग को सोखेगी ना, तो बहुत सारी कूलिंग को अपने अंदर ही वो क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, जिससे कूलिंग क्या होगी, प्रभावित होगी। तो ये प्रॉब्लम होगी, इसीलिए थर्मोबूल का प्रयोग किया जाता है एसी के अंदर। कोई पूछे कैसे ना थर्मोबूल क्यों लगाया जाता है, तो कूलिंग थोड़ी सी भी प्रभावित न हो, इसके लिए क्या लगाते हैं, थर्मोबूल, यानी कि जितनी हवा ठंडी हो सारी सारी हवा कमरे में आए, इसके लिए थर्मोबूल का प्रयोग किया जाता है मुख्य रूप से एसी के अंदर। और ये होता है कोल्ड एयर आउटलेट रास्ते में, ठीक। नेक्स्ट बारी आती है वेंटिलेशन खिड़की की। मैंने बताया था वेंटिलेशन खिड़की के बारे में बहुत पहले ही कार्यप्रणाली में। तो इसका मुख्य जो काम होता है, यदि कमरे का दरवाजा 6 से 7 घंटे नहीं खोला जाता है तो कमरे के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है, ध्यान से देखिए, जब आदमी कमरे में रहेगा खिड़की दरवाजा खोलेगा ही बिल्कुल नहीं, तो सांस लेगा, सांस छोड़ेगा ना, क्योंकि वो तो बंद नहीं कर सकता है। जब सांस लेता है आदमी तो ऑक्सीजन लेता है, और जब छोड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड। ये बार बार क्रिया करते 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 एक समय ऐसा है कमरे की पूरी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और कमरे में केवल कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भर जाती है, तब इंसान को घुटन महसूस होने लगती है। तो घुटन को खत्म करने के लिए एक खिड़की लगी होती है, जिसको हम बोलते हैं वेंटिलेशन खिड़की। इसको खोला जाए, स्लाइडर लगाओ तो स्लाइडर से स्लाइड करेंगे तो ये खुल जाएगा, जिससे होगा क्या कि बाहर से ऑक्सीजन अंदर आ जाती है और अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, ठीक ना। तो तब दरवाजा अगर 4 से 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे नहीं खोला जाता, जिस कमरे में एसी लगी है, और जब घुटन महसूस होने लगती है तो उस घुटन को कम करने, यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लाने के लिए वेंटिलेशन विंडो का यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे, ठीक। जब आप खोलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ऑक्सीजन अंदर। कहाँ लगा होता है उसको मैं दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा आगे चाहिए। ये रहा आपका, देख रहे हैं ना, ये वाला खिड़की यही है, यहाँ देख रहे हैं कटा हुआ हिस्सा, वो आपका कटा हुआ हिस्सा वो पूरा बाहर से संपर्क होता है पार्टीशन से। इसमें जो है ना, इसके अंदर ये मैं निकाल देता हूँ, ये दिख रहा है ना, इसी के अंदर जो कटा हुआ हिस्सा, इसके अंदर एक स्लाइडर होता है। जब इसको ऐसे करते तो ये पूरा लॉक कर दे, जब इसको ऐसे करते तो क्या हो जाता है, खुल जाता है। यही इसके ऊपर लगा होता है, ठीक ना। इसमें स्लाइडर, इसमें जो स्लाइडर है ना, ये निकाला जा चुका है, बस और कोई बात नहीं है। इसको लगाना भी आसान, बस यहाँ रखते हैं, रख कर क्या कर देते हैं, ऐसे सेट कर देते, ये लग जाएगा। देखिए अब ये लग गया ना, ऐसे बंद रहता है हमेशा, जब हलाना होता है तो इसको ऐसे करते तो ये खुल जाता है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा टोटल खत्म हो गया इंडोर यूनिट के अंदर लगे पुर्जे। अब बात करेंगे आउटडोर यूनिट के अंदर लगे पुर्जे। देखो डिटेल में बता रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन पूरा अच्छे से ध्यान से देखना। अब बारी आती है पार्टीशन की। पार्टीशन क्या होता है जी, एयर कंडीशनर को 2 हिस्सों में बांटने का काम करता है। एक तरफ आपके कूलिंग वाले आइटम होंगे, एक तरफ आपके हीटिंग वाले आइटम होंगे। यानी कूलिंग वाले आइटम गलती से भी हीटिंग वाले आइटम में न आ जाए, इसके लिए यूज किया जाता है पार्टीशन का एसी के अंदर, ठीक ना। पार्टी जानते हैं ना, पार्टी मतलब होता है विभाग, 2 विभाग अलग अलग होते हैं। ऐसे यहाँ भी विभाग है, आउटडोर के अलग, आउटडोर का अलग विभाग, इंडोर का अलग। देखिए इस वाले हिस्से में जितने भी आइटम्स आएंगे सब ठंडी वाले होंगे, इधर जितने भी आएंगे सब गर्मी वाले, यानी कि इधर नरम दल के नेता है, इधर गर्म दल के सब नेता है ना। ये दोनों आपस में मिले तो फिर प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर इनको दोनों को मैच नहीं करना है, इसीलिए पार्टीशन का प्रयोग किया जाता है। पार्टीशन मतलब एक ऐसे दीवार डाल दी जाती है कि तुम भाई इधर रहो और तुम इधर रहो, मिलने की जरूरत नहीं है, ठीक ना।
अब देखिए क्या क्या इधर होते हैं, ये होते हैं कमरे के बाहर वाले पार्ट, ठीक ना, ये कमरे के अंदर यानी कि दीवार पर, और कुछ ऐसे हिस्से जो कमरे के अंदर भी होते हैं, ठीक। कमरे के अंदर में कौन होता है, बस दो चीजें, फ्रंट ग्रिल, एयर फिल्टर, बाकी टोटल हिस्से दीवार पे, और ये दीवार से बिल्कुल बाहर लटके होते हैं, ठीक ना। चलिए तो इनमें बात करते हैं। पार्टीशन पहला आ गया, ये क्या होता है, एसी को दो हिस्सों में बांटने का काम करता है। देख लो उसमें पार्टीशन दिख रहा होगा। एक बार मैं उतरवा के इसका प्रैक्टिकल आने कहा रखा हूँ, ये रहा अंदर है ना, ये वाला वही है आपका पार्टीशन। ऑलरेडी इसका प्रैक्टिकल कराया जा चुका है, अंदर कौन कौन से पुर्जे लगे होते हैं, इस वीडियो के नीचे मैं उसका लिंक डाल दूंगा, एक बार जरूर देख लेना, बाकी फिर खोल के बताएंगे एक बार। चलिए तो ये रहा पार्टीशन। इसके आगे पार्टीशन क्या होता है बता देना, तो हिस्सों में बांटने काम करता है। अब बारी आती है कंप्रेसर की, तो कंप्रेसर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द एयर कंडीशनर, यानी कि एयर कंडीशनर के अंदर में कंप्रेसर सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण अंग हो जाता है। इसके द्वारा ही गैस का सर्कुलेशन यानी कि चक्रण कराया जाता है। अगर ये नहीं होगा तो एसी बिल्कुल भी ठंडा करने वाली नहीं है। इसके अंदर में दो लाइनें होती हैं, और ये हमारा कंप्रेसर यहाँ पड़ा हुआ है। ऐसा ही कंप्रेसर एसी के अंदर प्रयोग होता है, इसका काफी वजन होता है। ये कंप्रेसर रोटरी कंप्रेसर है ना, इसके अंदर एक्यूमुलेटर इनबिल्ड होता है, ठीक। तो एक्यूमुलेटर इसी के अंदर लगा होता है। अब एक्यूमुलेटर देखो यहाँ लगा हुआ है, इसका काम क्या होता है जी, इसका काम है गैस के रूप को बदलना, है ना, यानी कि गैस आकर इसके अंदर बिल्कुल रुक जाती है और स्लो हो जाती है, जिससे जो गैस है वो किस रूप में हो जाती है, लिक्विड के रूप में, ठीक ना। तो गैस को वाष्प से लिक्विड रूप में बदलने का काम कौन करता है, एक्यूमुलेटर, ठीक। कंप्रेसर काम तो हमने समझ लिया। इसके अंदर बस दो ही लाइनें होती है, एक सक्शन और एक डिस्चार्ज। इसकी चार्जिंग लाइन पाई जाती है सक्शन पाइप में। इसमें कंप्रेसर जो प्रयोग होता है वो होता है रोटरी कंप्रेसर मुख्य रूप से। अगर हार्मेटिक हो तो उसमें तीन लाइनें होंगी, चार्जिंग, सक्शन और डिस्चार्ज। और यहाँ पर एक्यूमुलेटर का काम तो आप जान ही गए, क्या करता है, गैस को पूर्ण रूप से लिक्विड फॉर्म में बदलने का काम करता है। तो उसको फिर से वो लिक्विड में खींच के डिस्चार्ज से अपने डिस्चार्ज करेगा। तो कंप्रेसर का दो ही काम होता है, गैस को खींचना और गैस को फेंकना। इससे ये क्या होती है, आपकी गैस जो होती है सर्कुलेशन होती है। और मुख्य काम इसका है प्रेशर उत्पन्न करना। किसका काम, कंप्रेसर का। इसका काम है गैस के रूप को बदलना, वाष्प रूपी गैस को अपने अंदर स्टोर करके लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देना। किसी भी गैस को यदि आप स्टोर करते हैं तो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगी गैस, यानी कि वाष्प रूपी गैस को, ठीक ना। अगर आप वाष्प अपने घर का वाष्प देख लो, जिससे आप खाना बनाते हैं, जो केतली में आपका भाप निकलेगा, उसको ऊपर रोक लेंगे तो पानी बनेगा, है ना, क्योंकि उसको आपने क्या किया, स्टॉप कर दिया। ऐसे यहाँ आके स्टॉप हो जाती है एक्यूमुलेटर के अंदर। अब बात करें कंडेंसर की, उस कंडेंसर की बात नहीं कर रहे हैं जो लोग कुछ लोग समझते हैं पंखे में लगा होता है। एसी में ये कंडेंसर इसको हम कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक ना। एसी के अंदर जो लगते हैं, चाहे किसी भी अंदर उसको कैपेसिटर ही कहते हैं, कुछ लोग उसको जानते हैं कंडेंसर कह देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो कंडेंसर, इसको हम कहते हैं हीट एक्सचेंजर। क्या बोलते हैं, हीट एक्सचेंजर। मतलब इसका हिंदी जो नाम होता है वो होता है उष्मा उत्सर्जक। ये क्या करता है, हीटिंग को बाहर निकालने का काम करता है। और ये गर्म होता है, जब ये गर्म होता है तो इसी की वजह से क्या होता है जी, लिक्विड रूपी गैस, जो लिक्विड गैस खींचकर कंप्रेसर डिस्चार्ज करता है तो कंडेंसर में ही पहले जाती है ना। तो जब कंडेंसर में जाती है तो कंडेंसर जब हीट होगा तो लिक्विड रूपी गैस किसे बदलेगी, वाष्प के रूप में। अगर वाष्प नहीं बदलेगी तो कैपिलरी पाइप से ट्रांसफर ही नहीं होगी, क्योंकि कैपिलरी पाइप का व्यास बहुत कम होता है, लिक्विड उसमें से जा ही नहीं पाएगा। तो वाष्प क्या होता है, बिल्कुल हवा के रूप में, हवा कितनी पतली पाइप से चली जाएगी, ठीक ना, तो वो यहाँ से निकल जाती है। अब देखिए कंडेंसर फैन। कंडेंसर फैन क्या होता है जी, कंडेंसर के ठीक पीछे लगा होता है, जो बाहरी हवा को दोनों साइडों से खींचता है। एसी के जो बाहर जाए तो दोनों तरफ क्या होता है, कैबिनेट में दोनों तरफ हिस्सा कटा होता है, उन दोनों साइड से हवा को खींचता है, खींचकर कंप्रेसर के पास से गुजारता है, कंडेंसर फैन के पास से गुजारता है, कंडेंसर जिसको मोटर बोलते हैं। और वो दोनों उनकी भी गर्मी को और साथ साथ पूरा उठा क्या करता है, फेंकता है कंडेंसर के ऊपर, जिससे कंडेंसर की ऊष्मा क्या होती है, बाहर निकलती है। अगर बात करें इसका मुख्य काम, तो इसका मुख्य काम है कंडेंसर की हीटिंग को बाहर निकालना, ठीक ना। ये कंडेंसर ही नहीं, कंप्रेसर और कंडेंसर मोटर जो कंडेंसर चलाता है, उन दोनों की हीटिंग को भी बाहर फेंक देंगे। वो भी गर्म हो रहा है, मोटर है, चलेंगे तो गर्म होंगे ही। और जब हवा गुजरती है तो वो क्या करती है, हवा उनके पास टकराते हुए आती है तो कंप्रेसर की हीटिंग को भी अपने साथ ले लेती है। तो इसका मुख्य काम क्या है, आउटडोर यूनिट के अंदर लगे पुर्जों की गर्मी को बाहर निकालना, ठीक ना। और ये मुख्य रूप से कंडेंसर के ऊपर बाहरी हवा खींच के क्या करता है, फेंकता है।
जिससे कंडेंसर की जो उष्मा होती है क्या हो जाती है, बाहर निकलती रहती है। अगर ना निकले तो क्या होगा जी, उसके ऊपर एल्युमिनियम की फॉइल लगी होती है ना, वो बिल्कुल पिघल जाएगी, प्रॉब्लम होगा। अब आते हैं, ये तो रहा कंडेंसर फैन। यहाँ पे हम बात करेंगे फैन मोटर, यानी कि ब्लोअर को, इधर जो मैंने बताया था ब्लोअर, और यहाँ पे आपका फैन, कंडेंसर फैन, इन दोनों का काम कौन करता है, फैन मोटर। एक ही मोटर लगा होता है, इस मोटर में दोनों तरफ बीच में मोटर और दोनों तरफ सॉफ्ट निकली होती है। एक सॉफ्ट इंडोर हिस्से में होती है, एक सॉफ्ट आउटडोर हिस्से में होती है, और इसका काम क्या है, इन दोनों को चलाना। अगली बात करेंगे फिल्टर ड्रायर के बारे में। फिल्टर ड्रायर क्या होता है जी, हमने फ्रिज में बता रखा है। फिल्टर ड्रायर का काम क्या होता है, फिल्टर का काम गैस के अशुद्धियों को छानना, और ड्रायर का काम होता है नमी को सुखाना। बाई चांस एनी कोई लिक्विड जाने का कोशिश करती है अगर कैपिलरी के अंदर, तो वो उसको सुखाएगा। और ये होता है केवल एसी में, आधा टन से लेकर के 1 टन के बीच की अगर एसी आएगी तो उसके अंदर ये फिल्टर ड्रायर लगे होते हैं। अगर उससे ऊपर की एसी आपकी अगर लेंगे तो उसमें 2 मुंह वाला वाल्व लगा होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब एसी का टन बढ़ता है तो उसमें कंप्रेसर का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि उस टाइम सारी की सारी जो गैस होती है वो कंडेंसर के अंदर ही लिक्विड फॉर्म से वाष्प फॉर्म में चेंज हो जाती है, ठीक ना। तो वहां पर ड्रायर की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए केवल 2 मुंह वाला वाल्व लाके। और ऐसी एसी में कैपिलरी की संख्या 2, 3 या 4 हो सकती है। आपने पढ़ा है कैपिलरी 1 अभी तक ना, लेकिन एसी जब खोलूंगा तो मैं दिखाऊंगा, या तो आप देखना वीडियो अपलोडेड है, तो 2-2 कैपिलरी मिलेगी आपको, 3-3 कैपिलरी मिलती है एसी के अंदर, ठीक ना। वो क्यों होती है, क्योंकि कूलिंग कॉइल के हिस्से ज्यादा हो जाते हैं। जब टन बढ़ेगा तो कूलिंग कॉइल के हिस्से भी ज्यादा होंगे, एक के ऊपर 3 कूलिंग कॉइल को चिपकाया गया होगा, ठीक ना। यानी कि कंबाइनेशन बोलते हैं, 3 कूलिंग कॉइल को मिला के 1 कूलिंग कॉइल बनाएंगे, उसमें 3 कैपिलरी जाएगी, तीनों को एक साथ ठंडा करने के लिए। तो वही 2 वाला वाल्व लाके और ऊपर 3 जगह से कैपिलरी को निकाल देंगे, आउटलेट करा लेंगे, ठीक है। आगे देखिए कैपिलरी पाइप। अभी कैपिलरी पाइप क्या होती है जी, यह एक बहुत ही पतली पाइप होती है। इसका काम क्या है, इसी की वजह से गैस का रूप जो होता है चेंज होता है, इसी की वजह से कंडेंसर साइड बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है, क्योंकि इसका जो व्यास होता है एसी के अंदर वो 0.5 mm के आसपास होता है। तो अत्यधिक फोर्स बढ़ने की वजह से कंडेंसर जो होता है क्या लगता है, गर्म होता है, ठीक है। इसी की वजह से कंडेंसर गर्म होता है, जिससे जो गैस का रूप होता है वो चेंज होके, यानी कि लिक्विड से वाष्प में हो जाता है। अब वो वाष्प रूपी गैस कहाँ जाती है, कूलिंग कॉइल में, और कूलिंग कॉइल में जाके वाष्प क्या होगी, जब कूलिंग कॉइल का व्यास इससे व्यास काफी ज्यादा होता है ना, तो वहां जाके वाष्प रूपी गैस संघनित होती है, तो वो जाके ठंडा होना प्रारंभ करते हैं। यानी कि कैपिलरी की वजह से कंडेंसर गर्म होता है और कूलिंग कॉइल ठंडी होती है। अगर इसको निकाल दिया जाए तो इन दोनों का काम खत्म, ठंडा करना, एसी ठंडा करना ही बंद कर देगी। तो अगर कैपिलरी का वर्क कोई पूछे तो इसी का काम है, कंडेंसर को गर्म करना और कूलिंग कॉइल को ठंडा करना। यही इतना प्रेशर उत्पन्न कर देते कंडेंसर साइड, कंडेंसर गर्म होने लगता है, ठीक ना। अब प्रेशर कैसे उत्पन्न करती है, अपने व्यास कम होने की वजह से। इसका व्यास इतना ज्यादा कम होता है कि प्रेशर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। अब देखिए ग्रोमेट, ग्रोमेट एक रबर का गुटखा होता है जो कंप्रेसर के नीचे, लेग के नीचे लगाया जाता है, जिससे जब कंप्रेसर चले वाइब्रेशन हो तो शोर न हो, क्योंकि लोहे के ऊपर लोहा कस देगा डायरेक्टली तो शोर होगा। तो लोहे के ऊपर जब लोहा कसना होता है तो नीचे डालते हैं रबर का गुटखा, जिसको कहते हैं ग्रोमेट। हो गया। अब हम बात करेंगे, हमने जान लिए इंडोर यूनिट, आउटडोर यूनिट। अब जानेंगे बोथ यूनिट के अंदर लगे पुर्जे। कुछ ऐसे भी पुर्जे होते हैं जो इंडोर और आउटडोर दोनों के अंदर लगे होते हैं, और उन पुर्जों में सबसे पहला पुर्जा आता है कैबिनेट। कैबिनेट क्या है, एक बॉक्स है, क्या जी, बॉक्स। यानी कि एयर कंडीशनर के संपूर्ण बाहरी आवरण क्या कहते हैं, कैबिनेट कहते हैं। कोई परिभाषा पूछे तो एयर कंडीशनर के संपूर्ण बाहरी आवरण को कैबिनेट के नाम से जानते हैं, ठीक ना। इसका काम क्या है, संपूर्ण एयर कंडीशनर को इसके अंदर रखा जाता है, ठीक है। एक प्रकार डिब्बा है जो अपने अंदर पूरी एसी को समेट कर रखता है, ठीक ना। अगला आ गया टॉप कवर। एयर कंडीशनर के सारे पार्ट पुर्जों को ढकने का काम कौन करता है, टॉप कवर। ये है, देख लो मैं जो दिखा देता हूँ, ये पूरा हिस्सा कैबिनेट है और ये है टॉप कवर, ठीक ना। एसी इसको खोलोगे तो ही पूरा एसी आपका दिखेगा। तो टॉप कवर ही क्या करता है, पूरे एसी को ढकने का काम करता है। अब अगला हिस्सा आ गया चेसिस का, किसका, चेसिस का। चेसिस देखो ये है, ये क्या आपका चेसिस है। अब इधर समझिए चेसिस क्या होता है। चेसिस एसी के एयर कंडीशनर के अंदर का सबसे मजबूत अंग होता है। अगर देखा जाए कंप्रेसर के बाद
सबसे मजबूत अंग चेसिस ही होता है। इसी के ऊपर एयर कंडीशनर के सारे पार्ट पुर्जे कसे गए होते हैं। जैसे कूलिंग कॉइल की बात करें, या तो कंडेंसर मोटर की बात करें, या हम कंप्रेसर की बात करें, या कंडेंसर फैन की बात करें, या कंडेंसर की बात करें, जो कुछ भी पुर्जे इसके अंदर हैं वो सब चेसिस के ऊपर ही सेटअप होते हैं। और चेसिस को ही पकड़ के हम खींच के एयर कंडीशनर पूरा बाहर भी निकालते हैं। तो चेसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पर हो जाती है कंप्रेसर के बाद, ठीक ना। तो चेसिस क्या करती है जी, पूरे एयर कंडीशनर को खींच कर उसी से बाहर निकालते हैं, और इसी के ऊपर संपूर्ण एयर कंडीशनर के टोटल पार्ट पुर्जे कसे गए होते हैं, ठीक ना। और चेसिस सबसे निचला हिस्सा होता है, यानी कि एक कैबिनेट के अंदर ये पहले से ही सेटअप होगा पूरा, ठीक ना। ये चेसिस एक बार फिर से देख लो, ये चेसिस इसके अंदर कोई डिजाइन बनी है ना, इसी पर खींचेंगे पूरी ऐसी क्या होगी, बाहर आ जाएगी, ठीक ना। तो इसी पर हम खींचते भी हैं, और यही चेसिस है, इसी पर कूलिंग कॉइल अंदर के जितने पार्ट सब लगे हुए हैं सब इसी पर कसे जाएंगे, ठीक। चलिए, किसी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, अभी खड़ा होकर जस्ट इसमें से किसी भी पार्ट पुर्जे में से कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है, ओके।